जब से हम इंसानों का इवोल्यूशन हुआ तब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने इंटेलिजेंस को यूज करके बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। टेक्नोलॉजी ने हम इंसानों के लाइफ स्टाइल को नया डायमेंशन दिया और हमारी ये मानव जाति यही नहीं रुकी बल्कि अपने पृथ्वी के बाहरी दुनियाओं को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वार के दौरान ह्यूमंस अपनी क्षमताओं को पहचान कर पृथ्वी से आउटर मोस्ट ऑब्जेक्ट को बारीकी समझना शुरू कर दिया। हम इंसानों ने मून पर एस्ट्रोनॉट को भेजकर नया कीर्तिमान भी रच दिया था। भले ही अमेरिका और सोवियत यूनियन का यह कोल्ड वार एक युद्ध था, लेकिन हम इंसानों के लिए यह वार किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम हम इंसानों को पृथ्वी से बाहरी दुनियाओं को समझने का रास्ता दिखाया। लेकिन इंसानी प्रजाति कोल्ड वार के बाद कई मिशनों को अंजाम दिया था, जिसमें मानव ने मार्स पर रोवर भेजे, पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। इसी बीच 1979 में वाइजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। यह वाइजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट था। हमारा स्पेसक्राफ्ट पहली बार सोलर सिस्टम को क्रॉस किया था, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां पहुंचना इंसानों की सोच से काफ़ी परे था, वह था हमारा सन, जो अब तक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहां तक नहीं पहुंचा था। एक तो दूसरी तरफ कुछ धार्मिक मान्यताएं अपने बयानों को लेकर हमेशा से क्लेम करती आई है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन कहा जाता है कि धार्मिक कहानियां सिर्फ आस्था और अंधभक्ति के लिए होती हैं। अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, लेकिन साइंस अपने लॉजिक और नॉलेज और एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज के बल पर सभी धार्मिक बंधनों को तोड़कर हमारे साइंटिस्टों की कुछ टीमों ने 28 अप्रैल 2021 को पार्कर सोलर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली सन सरफेस यानी कोरोना के लेयर को टचडाउन किया। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि नासा अपने इस खास मिशन को कैसे अंजाम दिया था। वक्त था सुबह की अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 3:48 पर संडे को पार्कर सोलर प्रोब को डेल्टा 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नासा का यह पार्कर सोलर प्रोब अपने मिशन के अंत तक अपने पहले के किसी भी स्पेसक्राफ्ट की तुलना में सन के 7 गुना करीब जाएगा। स्पेसक्राफ्ट 190 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 नवंबर को सन की ऑर्बिट में पहुंच गया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पार्कर स्पेसक्राफ्ट को 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया था। यान को कार्बन फाइबर प्लेट से बनाया गया है ताकि वह 1371 डिग्री टेम्परेचर को सह सके। अगले 7 साल तक यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य का 24 चक्कर लगाएगा। यह अब तक का सन के इतने करीब तक पहुंचने वाला पहला स्पेसशिप था। इसके पहले सूर्य के सबसे करीब 1976 में हेलियोस 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट स्लिंगशॉट लिया था। हालांकि वो भी सन के करीब 4.3 करोड़ किलोमीटर दूर से निकला था। हेलियोस के कंपैरिजन में पार्कर स्पेसक्राफ्ट सूर्य के 7 टाइम्स करीब जाएगा। नासा का ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के पास 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचेगा। हमारी अर्थ पर इस स्पीड से सिर्फ 7 सेकंड में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। नासा अपने इस खास मिशन पर करीब $1.5 बिलियन खर्च कर रहा है। नासा और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स सोलर स्टॉर्म से निकलने वाले लाइट रेज को रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स का असर हम सब पर पड़ता है। कभी टेक्नोलॉजी तो कभी स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पर पावर ग्रिड डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस मिशन से इन सवालों के सॉल्यूशन ढूंढे जाएंगे। सोलर फ्लेयर्स करोड़ों किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पृथ्वी के पास से गुजरती है। स्पेस में इनका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसकी वजह से पृथ्वी के भी तापमान पर असर पड़ता है। एनीवे, जब हम आग के पास होते हैं तो हमें गर्मी लगती है, और जब हम दूर हो जाते हैं तब सिचुएशन सामान्य हो जाता है। पर सूर्य के साथ ऐसा नहीं होता। सन की सरफेस 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है। इसकी आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री में होता है। सूर्य की सतह इतना गर्म क्यों होता है, इससे भी पर्दा उठेगा। सोलर सिस्टम के रहस्यों के जानने की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि पार्कर स्पेसक्राफ्ट ने सन सरफेस को फर्स्ट टाइम टचडाउन किया। स्पेसक्राफ्ट ने 28 अप्रैल को सूर्य की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना में फर्स्ट टाइम एंट्री किया।
अब नासा ने पार्कर स्पेसक्राफ्ट द्वारा दिए गए डेटा को एनालिसिस करके पब्लिक कर दिया। सन हमारे सोलर सिस्टम का मुख्य एनर्जी सोर्स है, लेकिन वैज्ञानिकों को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है। सन सरफेस की शाइनिंग और सन के अराउंड के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्टों के टीम को सीमित कर देता है। इन्हीं सब चुनौतियों को पार करते हुए पार्कर स्पेसक्राफ्ट लगातार सन तक अपनी पहुंच बना रहा है। वैसे भी सन के कोरोना एटमॉस्फेयर में पार्कर स्पेसक्राफ्ट पहुंचने वाला फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट था। अपने जर्नी के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने कई बार कोरोनल जोन से होते हुए पास हुआ। इसी सीक्वेंस में 2025 में स्पेसक्राफ्ट सूर्य के 6106 लाख किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा, या सन से अब तक का सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा। पार्कर सोलर प्रोब आने वाले फ्यूचर में अपने जर्नी के दौरान कई रहस्यों और डार्क मिथ से पर्दा उठाएगा। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।